नमस्कार। कभी कभी जो आंकड़े हमें दिखते हैं वो पूरी कहानी नहीं बताते। असल में वो हमें धोखा भी दे सकते हैं। तो आज हम एक जासूस की तरह डेटा के अंदर छिपे सुरागों को खोजेंगे और सच और भ्रम के बीच का पर्दा हटाएंगे। तो चलिए इस दिलचस्प मामले की तह तक चलते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं एक ऐसी पहेली से जो आंकड़े हमारे सामने रखते हैं। और ये एक ऐसी पहेली है जो पहली नज़र में बहुत ही अजीब लगती है। सवाल सुनने में थोड़ा अटपटा है ना? भाई, आइसक्रीम खाने का और डूबने का क्या लेना देना हो सकता है? पर चलिए देखते हैं कि डेटा इस बारे में क्या कहता है। और ये सच है। अगर हम आंकड़ों को देखें तो एक बहुत मजबूत लिंक दिखाई देता है। जब एक चीज ऊपर जाती है तो दूसरी भी ऊपर जाती है। पर इसका असली मतलब क्या है? क्या हमें आइसक्रीम से डरना चाहिए? बस यहीं से हमारी जासूसी शुरू होती है। तो इस तरह की लिंक को समझने के लिए एक सांख्यिकीय जासूस को कुछ टूल्स की जरूरत पड़ती है। तो चलिए हम अपने पहले टूल पर, अपने पहले उपकरण पर एक नज़र डालते हैं। इस टूल को कहते हैं सहसंबंध या कोरिलेशन। ये बस हमें इतना बताता है कि जब एक चीज बदलती है तो क्या दूसरी चीज भी उसके साथ बदलती है, और अगर हाँ तो कैसे बदलती है। और मजे की बात यह है कि सहसंबंध दो तरह का हो सकता है। एक होता है सकारात्मक, जहां दोनों चीजें एक ही दिशा में जाती हैं। जैसे मान लीजिए एक बच्चे की उम्र और उसकी हाइट दोनों साथ साथ बढ़ते हैं। और दूसरा होता है नकारात्मक, जहां वो उल्टी दिशा में जाती हैं। जैसे जैसे कार पुरानी होती जाती है उसकी कीमत घटती जाती है। अब इस रिश्ते को, इस कनेक्शन को ठीक से नापने के लिए हम आर नाम के एक स्कोर का इस्तेमाल करते हैं। इसे कोरिलेशन कोएफिशिएंट कहते हैं। ये स्कोर हमें बताता है कि लिंक कितना मजबूत है और किस दिशा में है, पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर R की वैल्यू +1 है तो इसका मतलब है कि ये एक परफेक्ट पॉजिटिव रिश्ता है। वो पूरी तरह से एक दूसरे के साथ चलते हैं। मतलब एक चीज जितनी बढ़ेगी दूसरी भी ठीक उसी अनुपात में बढ़ेगी। और अगर R की वैल्यू -1 है तो ये एक परफेक्ट नेगेटिव रिश्ता है। जब एक चीज ऊपर जाती है तो दूसरी ठीक उसी अनुपात में नीचे जाती है, एकदम एक दूसरे के उल्टे। और अगर R 0 है तो इसका मतलब है कोई कनेक्शन नहीं, बिल्कुल जीरो कनेक्शन। दोनों चीजों का आपस में कोई लेना देना ही नहीं है। जैसे भारत में होने वाली बारिश का जापान में बनने वाली कारों की संख्या से क्या कोई संबंध हो सकता है? नहीं। और अब हम आते हैं अपनी जांच के सबसे जरूरी सुराग पर। ये एक ऐसा जाल है जिसमें बहुत से लोग फंस जाते हैं। ये बात हमेशा याद रखने वाली है। सिर्फ इसलिए कि दो चीजें एक साथ चल रही हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि एक चीज दूसरी का कारण बन रही है। यही हमारी पूरी जांच का सबसे बड़ा सिद्धांत है। चलिए इस फर्क को और साफ साफ समझते हैं। सहसंबंध या कोरिलेशन का मतलब है ये दो चीजें एक ही समय में हो रही हैं, जबकि कारण या कॉजेशन का मतलब है इस एक चीज की वजह से दूसरी चीज हो रही है। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। तो जब हमें ऐसा लगता है कि दो चीजों में कोई कनेक्शन है, लेकिन असल में वो सिर्फ एक स्टैटिस्टिकल इल्यूजन होता है, मतलब आंकड़ों का एक धोखा होता है, तो उसे भ्रामक सहसंबंध या स्पीरियस कोरिलेशन कहते हैं। ये हमारी जांच में एक झूठा सुराग है। तो सवाल ये है कि अगर एक चीज दूसरे का कारण नहीं है तो फिर असल में हो क्या रहा है? चलिए अब उस छिपे हुए अपराधी को ढूंढ निकालने का समय आ गया है। अक्सर होता यह है कि एक तीसरा छिपा हुआ फैक्टर होता है जो पर्दे के पीछे से दोनों चीजों पर असर डाल रहा होता है, और इसी वजह से हमें ऐसा लगता है कि वो दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। तो यहाँ देखिए, सारे राज का पर्दाफाश हो गया। आइसक्रीम और डूबने वाले मामले में छिपा हुआ अपराधी कौन है? गर्मी का मौसम। गर्मी में लोग ज्यादा आइसक्रीम खाते हैं और ज्यादा तैरने भी जाते हैं। इसी तरह बच्चों के जूते का साइज और उनकी पढ़ने की काबिलियत दोनों ही उम्र के साथ बढ़ती हैं। और जिन इलाकों में जनसंख्या ज्यादा होती है वहां ज्यादा डॉक्टर और ज्यादा पुलिस भी होती है, और वहीं पर मौतें और अपराध भी ज्यादा होते हैं। तो चलिए अब फटाफट से संक्षेप में देखते हैं कि हमने क्या सीखा, ताकि हम खुद भी इन जासूसी स्किल्स का इस्तेमाल कर सकें। तो अगली बार जब भी कोई दो चीजें एक साथ जुड़ी हुई दिखें तो ये 4 आसान से स्टेप्स याद रखें। पहले कनेक्शन को देखिए, फिर आर वैल्यू से उसकी ताकत को समझिए, और फिर सबसे ज़रूरी सवाल पूछिए, क्या ये लॉजिकल है, क्या इसका कोई मतलब बनता है, और आखिर में उस छिपे हुए तीसरे अपराधी की तलाश कीजिए।
इस नई जानकारी के साथ अब अपने आसपास की दुनिया को एक नई नज़र से देखिए। कौन जाने ऐसे और कितने भ्रामक संबंध मिले जो असल में कोई और ही कहानी कह रहे हों। खोजते रहिए।